पिछले 24 घंटे में अगर आपने भारत के न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, संस्थान द वायर, हमारी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। ज़्यादातर हमारे दर्शक जो हैं, हमारे रीडर्स इस वेबसाइट को नहीं पढ़ पा रहे हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट के, वो ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार की तरफ से, जो आईटी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से उनको ये सूचना मिली है, ये आदेश मिला है कि इस वेबसाइट को ब्लॉक किया जाए। तो एक तरफ झूठ फैलाने वाले लोग जो तमाम तरीके से धड़ल्ले से, मैं कहूँगी, झूठ फैला रहे हैं, आम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, युद्ध का उन्माद फैला रहे हैं, मेरे जैसे जो पत्रकार हैं उनके साथ लगातार पिछले 48 घंटे से जिस तरह से ट्रोलिंग चल रही है, जिस तरह से मुझे अरेस्ट करने, जान से मार देने, तमाम तरह की धमकियाँ मिल रही हैं, हज़ारों की तादाद में वो लोग जो इस सरकार के समर्थक हैं, जो इनके फुट सोल्जर्स हैं सोशल मीडिया पर, वो एक तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे जैसे लोगों को देश का दुश्मन बता रहे हैं। और अब फिलहाल पिछले 24 घंटे में जो हुआ है, मेरा मोबाइल फ़ोन, इसे अंग्रेजी में डॉक्स करना कहते हैं, यानी कि मेरी जो निजी इन्फॉर्मेशन है, मेरा जो ईमेल एड्रेस है, इसके अलावा मेरा जो फ़ोन नंबर है, उसको ट्विटर पर लीक कर दिया गया। और अपनी स्क्रीन पर देखिए आप, इस तरह के मैसेजेस और इस तरह के दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग, यानी कि मैं जब 10-8 घंटे बाद जब मैं उठी हूँ तब मैंने देखा करीब 150 मिस्ड कॉल्स मेरे फ़ोन में। किरण रिजिजू, भारतीय नौसेना ने कराची में किया हमला, ये उन्होंने ट्वीट कर दिया, क्योंकि जाहिर है न्यूज़ चैनल वो देख रहे हैं, यानी सरकार के मंत्री को पता नहीं है कि भारत की नौसेना ने क्या किया। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खनम शेरवानी। आज तक चैनल इस्लामाबाद से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा है। टाइम्स नाउ रावलपिंडी पहुंच चुका है और कराची में मौजूद है जी न्यूज़। यहां तमाम पत्रकार अपने स्टूडियो लगाकर वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में अगर आपने भारत के न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे तो यही खतरनाक झूठ परोसा जा रहा है भारत की जनता को। सच और झूठ का पूरा जो फर्क था वो मिट चुका है। अपनी स्क्रीन पर देखिए फिलहाल, अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपसे कोई मजाक कर रही हूँ, जी हाँ, यही भद्दा मजाक भारत की जनता के साथ किया जा रहा है। वॉर का प्रोपेगेंडा। एक तरफ पाकिस्तान से हम परेशान हैं कि तमाम तरह के झूठे वीडियो फैलाए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मान लें तो वो एक तरह का दुश्मन देश है जो भारत पर आतंकवादी हमला करता है और फिलहाल तमाम तरह के हथियारों से अलग अलग जगहों पर हमले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ दुश्मन देश और दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये दुश्मन चैनल किस तरह से भारत की जनता की आंखों में धूल झोंक कर सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रोपेगेंडा को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं कि सरकार भी शर्मिंदा हो गई है। वो भी कह रही है कि इतना तो हमें नहीं चाहिए, इस हद तक हम नहीं चाहते, क्योंकि जो भी सरकारी मैसेजिंग हो रही है वो ये हो रही है कि हम जंग को अंग्रेजी में कहें तो एस्केलेट नहीं करना चाहते, यानी बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। इस तरह से बार बार जो विदेश मंत्रालय के बयान आ रहे हैं, विदेश मंत्री के बयान आ रहे हैं, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि जंग को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो जंग चल रही है टीवी स्टूडियोज में, जो खून के प्यासे जो लोग हैं, इनको आप देखिए कि अपने टीआरपी के लिए, इनके लिए किसी का हित मायने नहीं रखता। भारत की जनता का हित भी नहीं है, इनके लिए भारत की सरकार का हित भी नहीं है, इंसानियत तो ये कभी समझते ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबारी हितों के लिए कि जितना ज्यादा ये युद्ध का उन्माद फैलाएंगे, जितना ज्यादा आम लोगों को परेशान करेंगे, जितना ज्यादा आम लोगों को उनको झटका पहुंचाएंगे और कहेंगे कि वाकई संकट इस हद तक आ गया है कि दोनों देशों में ऐसा युद्ध छिड़ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान होकर, फिक्रमंद होकर और कुछ लोग गुस्से में आके, कुछ घबरा के इनके चैनल को देखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा। दूसरी आप देखिए हेडलाइन, दूसरा चैनल, आपको लग रहा होगा एक ही चैनल ऐसा कर रहा है, दूसरे चैनल को आप देखिए, पाकिस्तान पर फाइनल हमला शुरू, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना। भारतीय सेना यानी मैं आपको बार बार बता रही हूं कि भारत इस बात को लेकर बहुत ही नपातुला भारत की सरकार बयान दे रही, जैसे उसको देना चाहिए, जैसे कि दशकों से भारत की जो अधिकारी हैं, जो भारत की ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसकी ये ट्रेनिंग है कि एक परिपक्व लोकतंत्र, अगर हम जवाब भी दे रहे हैं, हम सैनिक कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम किस तरह से नपे तुले संतुलित शब्दों में बैलेंस्ड होकर हम किस तरह से इसका जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हम जो जवाब दे रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक तरह का वो स्टेटमेंट है। तो आप देखिए, अगला आ जाइए, जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन। फिर आ जाते हैं नेवी अटैक्स कराची। इस हद तक ये फेक न्यूज फैल गई है
पिछले 24 घंटे में कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा एक पत्रकार के तौर पर कि क्या सच है क्या झूठ है। क्या 100 आतंकवादी भारत के जरिए मारे गए हैं पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान की सेना का तख्ता पलट हो चुका है? क्या इस्लामाबाद में भारत की सेना घुस चुकी है? क्या नेवी ने कराची पर, यानी कि जो हमारी नौसेना है, उसने कराची पर हमला कर दिया है? कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर झूठ है? इस सब के बीच में आप ये देखिए कि जो सच्ची खबरें लाने वाले लोग हैं आप तक, मेरे जैसे लोग, मेरा संस्थान द वायर, हमारी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। ज्यादातर हमारे दर्शक जो है, हमारे रीडर्स, इस वेबसाइट को नहीं पढ़ पा रहे हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंटरनेट के, वो ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार की तरफ से, जो आईटी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से उनको ये सूचना मिली है, ये आदेश मिला है कि इस वेबसाइट को ब्लॉक किया जाए। तो एक तरफ झूठ फैलाने वाले लोग जो तमाम तरीके से धड़ल्ले से, मैं कहूंगी, झूठ फैला रहे हैं, आम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, युद्ध का उन्माद फैला रहे हैं, नफरत, डर और खौफ और खून खराबा, सिर्फ यही इनका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देखें, एक बात। और नंबर 2, वो चाहते हैं कि सरकार की आंखों में वो ऊपर चढ़ जाए कि देखिए सबसे ज्यादा हितैषी हम हैं, सबसे बड़े देशभक्त हमें। आपकी देशभक्ति क्या झूठ के आधार पे होगी, डर के आधार पे होगी, युद्ध उन्माद के आधार पे होगी, खून खराबे के आधार पर होगी? एक तरफ वायर जैसे संस्थान जो आप तक सही सच्ची खबरें लाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की सरकार आदेश देती है कि इस वेबसाइट को ब्लॉक किया जाए। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। मेरे जैसे जो पत्रकार हैं उनके साथ लगातार पिछले 48 घंटे से जिस तरह से ट्रोलिंग चल रही है, जिस तरह से मुझे अरेस्ट करने, जान से मार देने, तमाम तरह की धमकियां मिल रही हैं, हजारों की तादाद में वो लोग जो इस सरकार के समर्थक हैं, जो इनके फुट सोल्जर्स हैं सोशल मीडिया पर, वो एक तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे जैसे लोगों को देश का दुश्मन बता रहे हैं। और अब फिलहाल पिछले 24 घंटे में जो हुआ है, मेरा मोबाइल फोन, इसे अंग्रेजी में डॉक्स करना कहते हैं, यानी कि मेरी जो निजी इंफॉर्मेशन है, मेरा जो ईमेल एड्रेस है, इसके अलावा मेरा जो फोन नंबर है, उसको ट्विटर पर लीक कर दिया गया। और अपनी स्क्रीन पर देखिए आप इस तरह के मैसेजेस और इस तरह के दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग, यानी कि मैं जब 8 घंटे बाद जब मैं उठी हूं तब मैंने देखा करीब 150 मिस्ड कॉल्स मेरे फोन में थी। तो आप ये देखिए इस तरह से मेरे जैसे लोगों को धमकाने की कोशिश हो रही है, जो सच्चाई आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। वायर मेरा संस्थान, उसकी वेबसाइट को ब्लॉक किया जा रहा है। और दूसरी तरफ झूठ का आलम यह है कि सरकार को खुद, न्यूज चैनल्स का झूठ का आलम यह है कि सरकार को खुद आगे आके ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, ये सही नहीं है। पीआईबी आकर, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वो आकर फैक्ट चेक कर रहा है कि ये गलत है। और सच झूठ का फर्क आप देखिए इस तरह मिट चुका है कि खुद भारत सरकार में मंत्री किरण रिजिजू भारतीय नौसेना ने कराची में किया हमला, ये उन्होंने ट्वीट कर दिया, क्योंकि जाहिर है न्यूज चैनल वो देख रहे हैं, यानी सरकार के मंत्री को पता नहीं है कि भारत की नौसेना ने क्या किया। उनको न्यूज चैनल देखने की जरूरत है। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि गलती हो गई है तो उन्होंने फिर इसको हटा दिया, डिलीट किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अगर आप फेक न्यूज के जाल में फंस गए हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आप अकेले हैं, तो भारत सरकार के मंत्री तक किसी को पता नहीं है। तो पिछले 10 साल में इस टीवी मीडिया को हमने ये देखा है कि इसने दंगे फैलाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया है, इसने सरकार की चरण वंदना की है, इसने एक तरह का गृह युद्ध का माहौल फैलाने की कोशिश की है, इसने हर हद तक जो भारत के सबसे कमजोर समुदाय हैं उनके खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने की कोशिश की है। लेकिन अब जो ये कर रहा है वो इतना खतरनाक खेल है, क्योंकि सिर्फ ये भारत का अब तथाकथित अंदरूनी मामला नहीं है, ये मामला अब हाथ से निकल चुका है। ये इस जंग में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने को बड़ा भारत का और भारत की सरकार का और भारत के जो बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू हैं, हिंदू आबादी का बड़ा ही हितैषी बताती है, उनको देखिए वो ये कह रहे हैं कि ये नैरेटिव की वॉर है। आप इस तरह के ट्विटर हैंडल, यानी वो ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, वो साफ तौर पे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम, ये युद्ध चल रहा है, ये सूचना का युद्ध भी है, इंफॉर्मेशन वॉर है, प्रोपेगेंडा वॉर है, इसमें हम साम दाम दंड भेद, इसलिए हम, ये जायज है कि हम एक तरह से परेशान कर दें दुश्मन मुल्क को झूठ फैलाकर, झूठ की बुनियाद पे। अब ये दुश्मन मुल्क तक सूचना पहुंच रही है यानी, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप झूठ अपने अवाम के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उनको नहीं पता कि ये जंग
जो चल रही है, जो हमले चल रहे हैं दोनों तरफ से, ये कब खत्म होने वाले हैं, ये क्या आगे बढ़ने वाले हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या वो राशन का सामान इकट्ठा कर लें। कई ऐसे लोग हैं जो दिल के मरीज हैं, आप सोचिए, बीमार हैं, अस्पताल में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सफर का कार्यक्रम बना रहे थे, किसी को किसी दूसरे शहर जाना है, किसी को किसी दूसरे देश जाना है। जंग का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि जो तमाम काम हैं रोजमर्रा के वो रुक गए हों। तो इस तरह के जंग के माहौल में लोगों को और ज्यादा झूठ के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी को एक तरह से बमुश्किल, उनको जिंदगी को मुश्किल बना देना कि वो कैसे जिएं। अब यहाँ अभी देखिए कि ये मैं देखना चाहती हूँ, अकाउंट अलग अलग लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि कैसे हो रहा है। ये बसंत माहेश्वरी हैं जो ये कह रहे हैं, उनका ट्विटर हैंडल कहता है कि ये इन्वेस्टर है, ऑथर है। वो ये कह रहे हैं कि मैंने इससे पहले कभी अपने ट्वीट डिलीट नहीं किए, लेकिन आज मैं अपने सारे ट्वीट डिलीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने बिना इसकी जांच किए हुए इंडियन मीडिया को सुन के, उन चैनल्स को सुन के मैंने इनको ट्वीट किया। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैंने ये गलत ट्वीट किया और मैंने इस बात पे मुझे दुख हो रहा है कि मैंने इन लोगों पे विश्वास किया। इस तरह के लोग भी फंस रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दूसरे सोर्सेज से खबरों को देख सकते थे। ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, बाकायदा नेशनल टेलीविजन पे चल रहा है, राष्ट्रीय चैनलों पे चल रहा है। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से पूरा युद्ध का मैदान ये सूचना का बनाया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के हैं, वो लगातार हर तरफ, यानी उस तरफ पाकिस्तान का जो डिसइंफॉर्मेशन का, जो गलत सूचना फैलाने का जो पूरा कारोबार चल रहा है, उसको तो वो लगातार काउंटर कर ही रहे हैं, लेकिन वो भारत में भी जो लोग कर रहे हैं उनको भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए, एक व्यक्ति वो ये करने की कोशिश कर रहा है, अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में घुस गई है सेना, आस्तीन चढ़ा चढ़ा के ये लोग नाच रहे हैं स्टूडियो में और बिल्कुल खून के प्यासे होकर इस तरह से झूठ फैला रहे हैं। दूसरे ये कोई मेजर गौरव आर्या हैं, वो कह रहे हैं कि अब अगर नेवी भी घुस जाती है, फिलहाल पाकिस्तानी अगर कराची पोर्ट पे हमला कर देती तो मजा आ जाता है। नाच रहे हैं ये लोग। आप ये सोचिए कि पहली बात तो झूठ के बाद हिंसा का इस्तेमाल तमाम तरह का, और इसके बाद इस झूठ और हिंसा के पूरा जो मिक्सचर आपके सामने नजर आ रहा है, उस पर ये लोग नाच रहे हैं। अपने ही जरिए गढ़ा गया झूठ, अपने ही जरिए गढ़ी गई ये तस्वीरें, ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर ये टेक्स्ट लिखकर। शर्म और अफसोस की बात यह है कि मेरे जैसे पत्रकारों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल इस टेलीविजन को दिए, जो अच्छी तरह समझते हैं कि ये जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है टेलीविजन का, तो इसमें कितने लोग इस झूठ में शामिल होंगे। जब एक बार टेलीविजन पर कोई आप न्यूज बुलेटिन देखते हैं तो उसमें कम से कम 20 से 25 लोग शामिल होते हैं। इन तमाम लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई जा रही है, झूठ का ये पूरा कारोबार तैयार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि हम नैरेटिव वॉर जो है लड़ रहे हैं, यानी हम एक तरह से एक ऐसा झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर से झूठ आ रहा है तो इधर से भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो झूठ है वो सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता को बेवकूफ बनाने की ये कोशिश और कुछ नहीं है। तो एक तरफ इस तरह के हिंसक और झूठी खबरें फैलाने वाले चैनल जो एक तरह का युद्ध भारत की जनता के साथ ही लड़ रहे हैं, उनको खुली इजाजत मिल रही है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। और दूसरी तरफ ट्विटर को आदेश दिया गया है कि 8000 ट्विटर हैंडल्स को विदहोल्ड किया जाए, यानी उनको रोक लिया जाए। कुछ को सस्पेंड किया गया है, वायर की वेबसाइट को बंद किया गया है। जो इंडिविजुअल मेरे जैसे पत्रकार हैं उनको हर तरीके से डराने धमकाने, उनकी जो प्राइवेट निजी सूचना है उसको बाहर लाकर उनको परेशान करने की पूरी कोशिश हो रही है। इस पूरे युद्ध के माहौल में आप ये सोचिए, जबकि भारत की जनता को भारत की सेना के साथ खड़ा होना था, भारत की जनता को भारत के आपस में एक दूसरे के साथ एकजुट होकर खड़े होना था। ऐसे में झूठ का ये गंदा और घटिया कारोबार सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता को परेशान कर रहा है। और कहा यह जा रहा है, नाम ये हो रहा है कि हम दुश्मन देश को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि वायर के दर्शक ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, वो कोई भी न्यूज चैनल की किसी भी खबर पर आप विश्वास मत कीजिए। मेरा आपको सुझाव ये है कि कोई भी एक खबर आप अगर देखते हैं, अगर आप देख रहे हैं, अभी भी अगर आप टीवी चैनल देख रहे हैं, पहली बात तो मुझे हैरानी हो रही है कि आप अभी भी टीवी चैनल देख रहे हैं, लेकिन अगर आप यही फैसला करते हैं कि आपको देखना है ये टीवी चैनल, तो कम से कम 3 अलग अलग सोर्सेस के जरिए उस खबर की आप पुष्टि कीजिए जिस खबर को आप टीवी पर देख रहे हैं। बेवकूफ मत बनाइए और बेवकूफ मत बनिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।